हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली आरआरबी जेई ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें उसने टोटल नंबर ऑफ सीट का जो ऐलान किया गया है वो 7911 सीट का ऐलान किया गया है। जिसमें अगर हम बात करते हैं एज द जूनियर इंजीनियरिंग वैकेंसीज का, तो टोटल 7346 सीट का ऐलान किया गया है, जिसमें सेफ्टी प्लस नॉन सेफ्टी दोनों कैटेगरी को काउंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं सेफ्टी कैटेगरी के लिए, उसने टोटल 6121 सीट का ऐलान किया गया है, जबकि नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए उसने 1225 सीट का ऐलान किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सर आरआरबी जेई का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो जानिएगा इस वीडियो को, बने रहिएगा अंत तक। तो जब हम बात करते हैं आरआरबी जेई के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये आपके पास टोटली 4 स्टेजेस में कवर होता है आपका आरआरबी जेई। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी 1 होता है, जो सिर्फ आपके पास क्वालिफाई करना होता है। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोर आगे आपका काउंट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। जैसे ही आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए जाते हैं, और ये जो सीबीटी 2 है ये आपका मेरिट बेस्ड है, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद आपका थर्ड स्टेज में क्या होगा सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट स्टेज में आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो हमारा आरआरबी जेई का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेजेस आपका सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, सेकंड स्टेज में आपका मेरिट बनाना होता है, और थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट स्टेज में आपका मेडिकल होता है। अब सवाल ये उठता है सर कि सीबीटी 1 में क्या होता है और कितने मार्क्स का होता है और इसका सिलेबस क्या रहता है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 की, तो सीबीटी 1 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से जो आपका सीबीटी 1 होता है वो आपके पास 100 मार्क्स का होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एग्जाम टाइम की, कि इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है, ऑलमोस्ट आपको 90 मिनट दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटा दिया जाता है। क्लियर है? अब सवाल ये है, क्या सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अलाउड है? बिल्कुल हाँ, यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव मार्किंग अलाउड है आपका पेपर 1 में, सीबीटी 1 में, और वो कितनी है सर आपके पास, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। कितनी है भाई? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है? क्या सर सीबीटी 1 में आपका कैलकुलेटर अलाउड है? जी नहीं, सीबीटी 1 में आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो सीबीटी 1 के बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स मैंने बता दी है। अब सवाल ये उठता है कि सर सीबीटी 1 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जरा इस सिलेबस पे भी नजर डालते हैं। क्लियर है? सीबीटी 1 में जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जो भी आपने 6 to 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा। ठीक है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 30 रहते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्क्स का रहता है, जिससे आपका टोटल मार्क्स कितने बनते हैं मैथमेटिक्स से, 30 बनते हैं। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। जो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग होती है ज़्यादा टफ नहीं होती है, इजी होती है। इतनी इजी होती है कि आप खुद भी देखोगे, अगर आपने प्रीवियस पेपर दिया होगा तो आपको अंदाजा लग गया होगा। इसके टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जिससे टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं सर, 25 हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के लिए सर, 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, और आपके पास टोटली 100 मार्क्स के होते हैं। क्लियर है? अब इसका भी मैं आपको प्रॉपर सिलेबस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि मैथमेटिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में कौन से करने हैं, और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस में कौन से टॉपिक को आपको फोकस करना है। क्लियर है? तो ये तो रही थी हमारे पास सीबीटी फर्स्ट के सब्जेक्ट एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपना सीबीटी 2। ठीक है? जब हम सीबीटी 2 की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं सर, यहाँ पर 150 क्वेश्चंस रहते हैं। क्लियर है? जिसमें अगर हम बात करते हैं मार्क्स कितने रहते हैं सर, 150 रहते हैं, क्योंकि जो हर एक क्वेश्चन होता है वो आपके पास 1 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है? कितना टाइम दिया जाता है, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं। और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा था सर, 90 मिनट मिल रहा था। क्लियर है? क्या सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अलाउड है? बिल्कुल जी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अलाउड है। कितनी सर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग अलाउड है। क्लियर है? कैलकुलेटर अलाउड है। सीबीटी 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सीबीटी 2 में आपका कैलकुलेटर अलाउड है।
क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब सवाल ये उठता है सर कि CBT 2 का जो हमारा पेपर्स कंडक्ट करवाया जाता है सर, उसका सिलेबस क्या है, उसको हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखिएगा उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जो आपके पास ऑलरेडी CBT 1 में भी है। यहाँ पे इसके टोटल क्वेश्चन 15 है, कितने मार्क्स के लिए है, 15 मार्क्स के लिए है, क्लियर है। उसके बाद आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर वहाँ पे हम बात करते हैं CBT 1 में, तो वहाँ पे जनरल साइंस था, तो जनरल साइंस में आपके पास वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों ही कंबाइन थे। बट यहाँ पे इसने किया सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री। कितने सवाल पूछे जाएंगे, 15 सवाल पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के लिए, ठीक है, यस सर। उसके बाद आता है बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ये भी बहुत बेसिक्स होता है, जितनी भी शॉर्टकट कीज होती है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जिससे टोटल 10 मार्क्स बनते हैं, क्लियर है। उसके बाद आता है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। देखिएगा बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल मोड्स के लिए, इसके लिए आपको कुछ कोड फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे हो सकता है आपका नॉइज पॉल्यूशन लेवल पूछ सकता है, ट्रैफिक का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 10 रहते हैं, कितने मार्क्स के लिए सर, 10 मार्क्स के लिए, क्लियर है। उसके बाद ये तो जो पार्ट रहता है आपका, ये नॉन टेक का पार्ट रहता है। तो नॉन टेक में अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कितने रहे सर, यहाँ पे 50 50 30 40 50। नॉन टेक का पोर्शन यहाँ पे 50 मार्क्स का रहता है, जबकि टेक्निकल का यहाँ पे 100 मार्क्स का रहता है, क्लियर है। तो टेक्निकल एबिलिटीज में जो यहाँ पे सिविल वाले हैं उसको लिए सिविल का पेपर आएगा, जो मैकेनिकल वाले हैं उनको मैकेनिकल का पेपर आएगा, और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल का पेपर आएगा। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 1 मार्क्स का होगा, और कितने हो जाएंगे सर, 100 हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है आपके पास, 150 है, क्लियर है। मार्क्स कितने हैं सर, 150 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास CBT 1 होने वाला है, सिर्फ वो क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है, उसका स्कोर काउंट नहीं होगा। जो CBT 2 है इसी से आपकी मेरिट बनेगी, यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। और CBT 2 का अगर पेपर्स की बात करते हैं ना डियर, तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स के अंदर कवर किया जाता है। पहला पार्ट टेक्निकल आता है उसी पेपर में, और दूसरा नॉन टेक आता है। नॉन टेक में आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बेसिक कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन हो गया, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मार्क्स भी 150। तो इस तरह से हमने अपना RRB JEE का सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जाना है। यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल डिटेल सिलेबस की एनालिसिस भी आपको बताऊंगा। आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डियर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, क्लियर है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो नए स्टूडेंट होंगे। अब अगर आप हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब RRB JEE की बात कर लो, चाहे आप SSC JEE की बात कर लो, या किसी भी एग्जाम की बात कर लो, जैसे अभी लेटेस्ट में आपका SSC JEE CBT 2 होने वाला है, तो यहाँ पे हम आपको टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। जहाँ पर अगर हम बात की जाए SSC JEE 2025 वाले स्टूडेंट को जो टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर एक रिकॉर्डेड कोर्स लेकर आए हैं, जिसके अगर हम प्राइस की बात करते हैं वो आपका 4,499 रुपीज़ का है, यानी कि ऑलमोस्ट 4500 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें आपको यूथ का सॉल्यूशंस मिलेगा, इसमें आपको SSC JEE का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशंस मिलेगा, और इसमें साथ में जो आपके मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे गए वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या सर यूथ वाले क्वेश्चन, जी हाँ, यूथ वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, क्लियर है। उसी तरह से आपको हम ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के अगर वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन तैयार किया गया है, जिसका प्राइस कितना है आपके पास, 999 है। यहाँ पे जो वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज किए जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी किसी भी तरह की कोचिंग नहीं ली है, कोई भी टॉपिक उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो वो भी यहाँ पर इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पढ़ सकता है, इन रिकॉर्डेड MCQ को पढ़ सकता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को इस तरह से बनाया है, क्वेश्चन को टॉपिक के साथ लिंक किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की, क्योंकि ये जो आपके पास ESE MCQ है, आपके पास जो 999 का है, ये आपको 13 मंथ्स के लिए है, क्लियर है। कितने महीने के लिए है, 13 महीनों के लिए आपका कोर्स दिया जा रहा है। हो सकता है कभी आपको लगता है कि सर 13 महीने में भी आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम उनका ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं डियर, क्लियर है। तो इसी तरह से बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए डियर।